After the Taliban swept in Kabul, residents are desperate to flee Afghanistan's beleaguered capital. सोलह अगस्त 2021 की शाम तक न्यूज मीडिया में तालिबान की तरफ से ये खबर आती है कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल का पूरा कंट्रोल अब तालिबान के अंडर में है। वहीं अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी सुरक्षा कारणों के कारण देश से बाहर जा चुके हैं। काबुल का कंट्रोल पाते ही तालिबान ने अपने लीडर अब्दुल गनी को वहां का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो यूएस की हेल्प से 20 साल तक तालिबानों को अपनी कंट्री और अपने लोगों से बचाती रही है, वो एकदम से एक हफ्ते के अंदर ही तालिबान के अगेंस्ट सरेंडर कर चुकी है। इस सब की शुरुआत होती है दोहा एग्रीमेंट से, जो यूएस, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के अंदर यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मिलिट्री अफगानिस्तान से वापस ले जाएगा और यूएस ने तालिबान को प्रॉमिस किया था कि वो अब आगे से एयर स्ट्राइक नहीं करेगा तालिबान के किसी भी बेस कैंप पर। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट में कोशिश ये की गई थी कि तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट एक सेम प्लेटफॉर्म पे आए और ये डिसाइड करें कि वो अफगानिस्तान पे फ्यूचर में किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं। तो इस एग्रीमेंट के अंदर तीनों पार्टी पीस को मेंटेन करने के लिए राजी हुई थी। इस एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा फायदा तालिबान ने उठाया। उन्होंने अपने बेस कैंप को स्ट्रॉन्ग किया, मिलिटेंट्स को ट्रेन किया और साथ ही साथ अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया। और वहीं अफगान आर्मी, जो हैविली डिपेंडेंट थी यूएस आर्मी के सपोर्ट और लॉजिस्टिक पर वॉर के टाइम पे, यूएस जो कंटिन्यूअसली अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस ले रहा था, इसका पूरा फायदा तालिबान ने उठाया और सही मौके पे उन्होंने अफगानिस्तान आर्मी पे अटैक कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने ऑलमोस्ट 85% ऑफ टेरिटरी अफगानिस्तान की अपने कंट्रोल में ले ली है। वहां जहां अफगानिस्तान आर्मी काफी वनरेबल पड़ गई थी तालिबान अटैक के खिलाफ, जिसका नतीजा ये है कि आज अफगानिस्तान तालिबान के ऑलमोस्ट पूरे कंट्रोल में है। आखिर ये तालिबान है कौन? बात है 1970 की, जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रूल था और 1978 के चलते चलते अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई वॉर में इस्लामिक इंसर्जेंट ग्रुप के साथ में। ये जो इस्लामिक इंसर्जेंट ग्रुप थे वो खुद को मुजाहिदीन कहते थे और इनका जो मेन एम था वो ये था कि अफगानिस्तान में एक इस्लामिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए। अफगानिस्तान और मुजाहिदीन के वॉर में अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिलता रहा, जिस कारण से कहीं ना कहीं उन्होंने रजिस्ट किया और उनको कंट्रोल में नहीं आने दिया। अफगान गवर्नमेंट मुजाहिदीन के अगेंस्ट स्टैंड कर पाई। वहीं मुजाहिदीन को जो सपोर्ट कर रहा था वो यूएस था। यूएस उनको मिलिट्री और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा था और उस समय अफगानिस्तान प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन चुका था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच। 1989 और 1990 के बीच सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया था। उसका कारण ये था कि उस समय सोवियत यूनियन अपने कोलैप्स से गुजर रहा था और इसी समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप ने मिलके तालिबान ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन किया। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट इन पश्तो लैंग्वेज। सितंबर 1995 तक तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान के हेरत प्रोविंस को, जो बाउंड्री शेयर करता है ईरान कंट्री से। और उसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने कैप्चर कर लिया काबुल को, जो अफगानिस्तान की कैपिटल थी उस समय, और उस समय के प्रेसिडेंट रमानी को वहां से हटा दिया और तालिबान लीडर को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके साथ साथ तालिबान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल को बदल के कांधार कर दिया। इसका ये नतीजा निकला कि तालिबान को बाकी इस्लामिस्ट ग्रुप ने भी सपोर्ट किया और 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान की 90% ऑफ टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया और अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक का गठन किया। उस समय इंटरनेशनली किसी भी गवर्नमेंट ने तालिबान को अफगानिस्तान का लीगल गवर्नमेंट नहीं माना था, पर वहीं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने माना था कि तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान की एक लीगल गवर्नमेंट है। रूल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान ने स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को इम्पोज करा, जिसके चलते वुमेन्स को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं थी विदाउट मेंस, और मेंस को भी ये स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई
कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की ही बियर्ड रख सकते हैं। साथ ही तालिबान के रिजीम में अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट और वुमेन राइट का और साथ ही साथ चाइल्ड राइट्स का काफी वायलेशन किया गया। तालिबान अ प्रॉब्लम फॉर वर्ल्ड। जब अफगानिस्तान सफर कर रहा था बैड इकोनॉमी से, वहीं तालिबान सपोर्ट कर रहा था टेररिस्ट ग्रुप को, जिसका ये नतीजा निकला कि एयर इंडिया की फ्लाइट को कांधार में हाईजैक कर लिया गया बाय टेररिस्ट और जिनको पूरा सपोर्ट था अफगानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट का। साथ ही अमेरिका के 9/11 के अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी सेफ हाइड आउट दिया था अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने, जिसका ये नतीजा निकला कि 7 अक्टूबर 2001 को यूएस और उसकी सपोर्ट करी हुई आर्मी ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अटैक कर दिया, जिसके कारण तालिबान के कई लीडर देश छोड़ के भाग गए और काफी सारे मारे गए। डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। तालिबान के कोलैप्स के बाद यूएस की सपोर्ट से पहली बार अफगानिस्तान में इलेक्शन करवाए गए, जिससे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश हुई। साथ ही यूएस ने अफगानिस्तान में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाए और वहां की मिलिट्री को भी ट्रेन किया और यूएस ने अपनी मिलिट्री को भी 20 साल तक वहां पे डिप्लॉय करा। पर 2003 में अमेरिका इन्वॉल्व हो गया इराक के साथ वॉर में, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिरा दिया और इसका ये कारण निकला कि जो अफगानिस्तान है वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी बन गया और अफगानिस्तान में रहने वाले काफी सारे अमेरिकी सोल्जर्स को वहां से निकाल के इराक वॉर में इन्वॉल्व कर दिया गया, जिससे तालिबान को एक मौका मिल गया अपने ऑर्गेनाइजेशन को वापस से स्ट्रॉन्ग करने में और इसमें उसकी मदद पाकिस्तान की आर्मी और वहां की गवर्नमेंट ने की। हु फंड दी तालिबान। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इतने समय तक तालिबान कैसे खुद को अपने एग्जिस्टेंस में रख पाए और उन्हें ये सब करने के लिए पैसे कहां से मिले। तो जो उनके रेवेन्यू का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो है ड्रग्स से, और साथ ही जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी अफगानिस्तान में, उससे वो टैक्स वसूलते थे, उससे उनको फंड मिलता था। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कई गवर्नमेंट्स थी जो तालिबान को फंड करती थी और उनके ऑर्गेनाइजेशन को इक्विपमेंट देती थी मिलिट्री के। और प्रेजेंटली हम बात करें तो तालिबान के कंट्रोल में 85% ऑफ टेरिटरी आ चुका है अफगानिस्तान का, और साथ ही उन्होंने अपना प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट कर दिया है। प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया की बेसिक 2 प्रॉब्लम है। पहली तो ये है, जो वो ईरान पे चाबहार पोर्ट बना रहे थे, जिसके थ्रू वो अफगानिस्तान से जाके सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने वाले थे, वो तालिबान गवर्नमेंट बनने के बाद अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंटली इंडिया पाकिस्तान और चाइना से टेरिटोरियल डिस्प्यूट में है और वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक तालिबानी गवर्नमेंट रूल करे, क्योंकि हिस्ट्री में इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनके मास्टरमाइंड या अफगानिस्तान या पाकिस्तान में रहते हैं, और अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट ने पास्ट में जितने भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए हैं उनको फुल सपोर्ट दिया था। प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वो तालिबान से किसी भी टॉक में इन्वॉल्व नहीं होगा। पर आज अफगानिस्तान में तालिबान पावर में है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहे बैक चैनल या फ्रंट चैनल का यूज करते हुए टॉक में रहना पड़ेगा तालिबानी गवर्नमेंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस मेंटेन के लिए वो जरूरी है। एज ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैं सपोर्ट करता हूं कि अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर हम रियलिटी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं।